कांस फिल्म फेस्टिवल में लेजेंडरी फिल्म मेकर श्याम बेनेगल की 48 साल पुराने फिल्म मंथन की स्क्रीनिंग हुई। फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया। फिल्म में लेजेंडरी एक्टर नसरुद्दीन शाह अहम किरदार में थे, जिसके साथ नजर आई थी 80 के दशक की मशहूर अदाकारा सिमता पाटिल। मगर अफसोस आज वो हमारे बीच इस अचीवमेंट को देखने के लिए नहीं है। कहा जाता है कि ये भारत की पहली फिल्म थी जो क्राउड फंडिंग से बनी थी, जिसे बनाने के लिए 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपए का चंदा देकर 10 लाख रुपए जमा किए थे। सिमता पाटिल ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। सिमता पाटिल उन एक्ट्रेस में थी जो अपनी आंखों से अदाकारी करती थी, मगर अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म के गाने में उन्होंने इतने रोमांटिक सीन दिए, उसके बाद वो सदमे में चले गए। दरअसल सिमता रोमांटिक सीन्स नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिल्म के मेकर्स की वजह से उन्हें ये करना पड़ा, जिसके बाद वो काफी समय तक सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। सिमता पाटिल सांवले रंग की थी तो कोई उन्हें एक्ट्रेस मानता ही नहीं था। ऐसा ही एक किस्सा उनकी बहन ने सुनाया था। दरअसल एक फिल्म फेस्टिवल में सिमता अपनी बहन और दोस्त पूनम ढिल्लों के साथ पहुंची, लेकिन अपना गेट पास लाना भूल गई। हालांकि उस इवेंट में सिमता की फिल्म की ही स्क्रीनिंग चल रही थी, लेकिन गार्ड ने ये कहकर उन्हें इवेंट में एंटर नहीं होने दिया कि तुम तो एक्ट्रेस लगती ही नहीं हो। बता दें कि सिमता के पिता एक राजनेता तो मां समाज सेविका थी। सिमता समेत वो 3 बहनें थीं। माँ बाबा की तरह सिमता और उनकी बहनें भी समाज सेवा में योगदान दिया करती थी। एक बार तो सिमता ने अपनी फिल्म की प्राइज मनी ही गरीबों में बांट दी थी। वो कोई मामूली प्राइज मनी नहीं थी, 10,000 थी। उस जमाने में ये एक बड़ी रकम हुआ करती थी। कहते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बम्बई दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ने लगी। सिमता की एक दोस्त ज्योत्सना किरपेकर मुंबई दूरदर्शन पर समाचार पढ़ा करती थी। उनके पति दीपक किरपेकर एक फोटोग्राफर थे और वो अक्सर सिमता की तस्वीरें खींचा करते थे। एक बार तो उनकी तस्वीरें लेकर ज्योत्सना से मिलने दूरदर्शन केंद्र गए। गेट में घुसने से पहले वो उन तस्वीरों को जमीन पर रख कर सेट करने लगे। तभी वहां से मुंबई दूरदर्शन के निर्देशक पीवी कृष्णमूर्ति गुजरे। उन तस्वीरों को देखकर उन्होंने पूछा, ये किसकी तस्वीरें हैं? जब दीपक ने उन्हें सिमता के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। दीपक ने सिमता को इस बारे में बताया, लेकिन वो कृष्णमूर्ति से मिलने के लिए राजी नहीं हुई। जैसे कैसे दोस्त ने उन्हें मना लिया। जब सिमता वहां ऑडिशन के लिए पहुंची तो उन्हें अपनी पसंद की चीज़ सुनाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गाना सुना दिया, जिसके बाद मुंबई दूरदर्शन पर मराठी में समाचार पढ़ने लगी। उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था। उस दौर में सिमता ने अपनी बड़ी बिंदी, बैठी हुई आवाज और हैंडलूम वाली साड़ियाँ पहनकर समाचार पढ़ना शुरू किया और सभी का ध्यान खींच लिया। मजे की बात है कि सिमता को साड़ी पहनना पसंद नहीं था, मगर उस वक्त साड़ी कंपल्सरी हुआ करती थी, इसलिए सिमता घर से तो जीन्स पहन कर आती थी, मगर न्यूज़ पढ़ते वक्त जीन्स के ऊपर ही साड़ी चढ़ा लिया करती थी। कहा तो ऐसा भी जाता है कि सिमता पाटिल अपने सांवले रंग की वजह से जीन्स के ऊपर ही साड़ी पहन लिया करती थी। पर टीवी पर न्यूज़ पढ़ते पढ़ते ही सिमता को फिल्म में रोल मिल गया। फिर तो वो फिल्मों में ही नजर आने लगी। यूँ तो सिमता ने महज 12 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत कर ली थी। लीड रोल उन्होंने जवानी में किया। बता दें कि सिमता की मौत के बाद उनकी करीब 14 फिल्में रिलीज हुई थी। उनकी कम उम्र में निधन पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेती हैं राज बब्बर संग उनके अफेयर की। दरअसल फिल्म के सेट पर दोनों को प्यार हुआ। सिमता के लिए राज बब्बर ने अपनी पहली पत्नी नादिरा को तलाक देने का फैसला किया। सिमता उनके साथ लिव इन रिलेशन में रहा करती थी, जिसकी खबरें बॉलीवुड गलियारों में तेजी से फैल गई। लेकिन सिमता की जिंदगी में तूफान जब आया, जब उनकी मां ने ही उन्हें घर तोड़ने वाली औरत कह दिया था। उनके मां का कहना था, तुम औरत होकर एक औरत का घर कैसे तोड़ सकती हो। सिमता पाटिल के घर वाले इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे, मगर उस वक्त सिमता बिन ब्याही मां बनने वाली थी, जिसके बाद राज बब्बर को सिमता से शादी करनी पड़ी। लेकिन शादी के बाद दोनों की मैरिज लाइफ खराब चलने लगी। राज बब्बर के साथ उनकी अनबन रहने लगी। सिमता ने तो राज बब्बर से अलग होने का भी फैसला कर लिया था, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। दरअसल कहा जाता है कि सिमता का राज बब्बर से अलग होने की वजह उनका अकेलापन था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहा करती थी, क्योंकि उस वक्त राज बब्बर काम में काफ़ी बिजी थे। कहा जाता है कि राज उन्हें कहीं साथ लेकर नहीं जाते थे। निधन से पहले भी सिमता ने राज के साथ बाहर जाने की इच्छा रखी थी, लेकिन उस वक्त सिमता बीमार थी तो राज ने उन्हें बिस्तर पर सुला दिया और आराम करने को कहा।
मगर जब उनके घर बेटे प्रतीक ने जन्म लिया तो उसके 15 दिन बाद ही सिमता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि उनके निधन के आखिरी दिनों में तो उनके दूध मुँहे बेटे ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था, जिसकी वजह शायद उनके शरीर का बढ़ता हुआ तापमान था। दरअसल प्रेगनेंसी के बाद उन्हें बुखार रहने लगा, जो कि उनके निधन की वजह भी बना। मगर मरने से पहले ही सिमता को अपनी मौत का अंदाज़ा हो चुका था, इसलिए तो उन्होंने पहले ही अपने मेकअप आर्टिस्ट के सामने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, मेरी मौत के बाद मेरे शव को दुल्हन की तरह विदा किया जाए। जब उनका निधन हुआ उस वक्त सिमता की मेकअप आर्टिस्ट ने उन्हें दुल्हन की तरह सजाया, लाल साड़ी में विदा किया था। जानकारी के लिए बता दें कि सिमता ने तो अमिताभ बच्चन के साथ लगान के सेट पर हुए हादसे की भी भविष्यवाणी कर दी थी। अमिताभ बच्चन बेंगलुरु में कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें देर रात होटल में सिमता ने कॉल किया और कहा, क्या वो ठीक है? सिमता ने आगे कहा, मैंने सपने में देखा कि आपको चोट लगी है, आप ठीक हो ना? अमिताभ ने उन्हें ये कहकर आश्वासन दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। पर अगले ही दिन अमिताभ बच्चन पूरी तरह सेट पर घायल हो गए। इस हादसे के बाद अमिताभ बच्चन भी मरते मरते बचे थे। तो ये थी सिमता पाटिल की लाइफ स्टोरी।